सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसे वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी। साथियों, आज हम लोग जानेंगे लिम्फ नोड स्वेलिंग क्यों होती है, साथ ही इसकी कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको हम प्रयोग करते हैं तो यह लिम्फ नोड स्वेलिंग की समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, सूजी हुई लिम्फ नोड्स घातक नहीं होती है, अपने आप में वे सिर्फ एक संकेत है कि आपकी प्रतीक्षा प्रणाली किसी संक्रमण या बीमारी से लड़ रही है। हालांकि कुछ ही रेयर मामलों में सूजे हुए लिम्फ नोड्स गंभीर स्थितियों के संकेत दे सकते हैं, जैसे लसिका तंत्र का कैंसर जिसे हम लिम्फोमा कहते हैं। यह घातक हो सकती है। साथियों, जब कभी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होती है जिसके कारण सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन की उग्रता को कम करने के लिए हमारे लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को कभी सर्दी, खांसी या बुखार हो रही है तो देखा गया है कि गर्दन में उनके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वह लगभग हमेशा इस स्थिति में बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि जब यह इन्फेक्शन व बैक्टीरियल हो और वायरस, उसी की उग्रता को कम करने के लिए लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और इनकी जो उग्रता होती है उस बीमारी को वो उसको कम करती है। आइए जानते हैं लिम्फ नोड्स बढ़ने के कारणों के विषय में। साथियों, अगर दांतों में किसी प्रकार की समस्या है तो उसको लेकर भी हमारे लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं। अगर दांत में कहीं पर कोई इन्फेक्शन हो रही है तो दांत के प्रॉब्लम के चलते हमारे लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं। साथियों, श्वसन इन्फेक्शन जैसे सर्दी, खांसी, दमा की शिकायत, अगर ये चीज़ें हो रही हैं उस पीरियड में भी लिम्फ नोड्स बढ़ जाने की संभावना रहती है। साथियों, HIV वायरस से अगर कोई संक्रमित है तब भी लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। ये जो HIV पॉजिटिव बीमारी होती है इसमें यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जब कमज़ोर हो जाती है तो ये लिम्फ नोड्स हमारी बढ़ सकती है। साथियों, अगर हमारे सर में इन्फेक्शन हो रही है, जैसे कोई डैंड्रफ वगैरह अगर हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रही है, इसके चलते भी लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। अगला है कैंसरस लिम्फोमा, जो एक प्रकार का कैंसर होती है। वह अगर किसी को हो रही है तो यह जो लिम्फोमा है वह लिम्फ नोड्स से ही शुरू होती है, जिसके चलते लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है। साथियों, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुई, स्क्रोफुला जो एक प्रकार की टीबी होती है, यह इन्फेक्शन उन नोड्स को फुला देती है जिस वजह से वह सूज जाती है, जिसमें दर्द तो बहुत कम होती है लेकिन बुखार आ सकती है। अधिकांशतः सूजे हुए लिम्फ नोड्स समान स्थिति में पुनः लौट आते हैं जैसे ही संक्रमण में सुधार होता है, लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता तब होती है जब सूजे हुए लिम्फ नोड्स बिना किसी स्पष्ट कारण के जो प्रकट हुए हैं और अपना विस्तार जारी रखे हुए हैं।
इन्फेक्शन अगर कोई हुई वह ठीक भी हो गई, लेकिन लिम्फ नोड्स जो बढ़े थे वह यूं ही हैं, या बगैर कोई कारण से कोई भी इन्फेक्शन वायरल या बैक्टीरियल ना हुई हो और लिम्फ नोड्स बढ़ जा रहे हैं, वह ठीक होने के बदले उसमें विस्तार जारी है, तो हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। साथियों, वैसे लिम्फ नोड्स जो कठोर होते हैं या रबर की तरह लचीले होते हैं, जिसको अगर हम दबाते हैं या हिलाते हैं तो वह न दबते हैं न हिलते हैं। साथ ही अगर लगातार बुखार रह रही हो, रात्रि में पसीना आ रही हो या एकाएक वज़न में गिरावट हो जा रही हो, तब भी हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है और हमें डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। चिकित्सक से, किसी अच्छे जो चिकित्सक हो उनसे संपर्क करके हमें इस संबंध में उनसे बात करनी चाहिए। साथियों, आइए जानते हैं कि बढ़े हुए लिम्फ नोड्स को ठीक करने के लिए जो मुख्य कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके विषय में। साथियों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरी वीडियो जब भी आए उन्हें इनकी जानकारी मिल जाए, इसको लेकर वे बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। साथियों, पहली दवा है कलकेरिया कार्ब। वैसे बच्चे या वैसे व्यक्ति जिनके लिम्फ नोड्स बढ़े हुए हैं, साथ ही उनमें मोटापा की प्रवृत्ति देखी जा रही है, तो कलकेरिया कार्ब 30 पावर बहुत अच्छी ही मेडिसिन है उनके लिए। या 2 बूंद दवा 3 बार करके देते हैं तो यह लिम्फ नोड्स की समस्या समाप्त हो जाएगी। साथियों, ये कलकेरिया कार्ब 30 पावर आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन की शॉप पर जाकर ले सकते हैं। साथियों, इसकी अगली दवा है बेलाडोना 30 पावर। ये वैसे लिम्फ नोड्स जो अभी अभी स्वेलिंग की हुई है, स्वेलिंग देखने में अलग से रेडनेस लिए हुए हैं, तो बेलाडोना 30 पावर इसकी बहुत अच्छी दवा है। इसको शुरू में ही अगर हम दे देते हैं तो यह समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी अगली दवा है लेपिस एल्बम। लेपिस एल्बम 30 पावर जब गांठें मुलायम हो तथा इसमें दर्द बिल्कुल ना हो, तो लेपिस एल्बम इस 30 पावर इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी 2 बूंद दवा 3 बार अगर हम पेशेंट को कुछ दिनों तक देते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, ब्रोमियम 30 पावर इस लिम्फ नोड्स बढ़े हुए समस्या की बहुत ही बेहतरीन दवा है। साथियों, यह जो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग है वह जबड़े के नीचे होती है। यहाँ की अगर जो लिम्फ नोड्स हैं वह बढ़ गई है, यहाँ पर गांठें निकल आई हैं, तो उसके लिए यह जो ब्रोमियम मेडिसिन है बहुत ही अच्छी है। साथ ही ये जो स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड्स की यहाँ पर, वह दर्दहीन होती है, पेनलेस रहती है। यह सिम्टम अगर मिल रही है तो ब्रोमियम 30 पावर किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के जो शॉप हो वहाँ से खरीद कर 2 बूंद 3 बार अगर हम पेशेंट को देते हैं तो वह जो लिम्फ नोड्स की समस्या है बहुत जल्द ठीक हो जाती है। साथियों, अगली दवा और बहुत ही बेहतरीन दवा है। हर सिम्टम्स के साथ इस मेडिसिन का आप प्रयोग अवश्य करें तो लिम्फ नोड्स की समस्या में यह बहुत ही कारगर मेडिसिन साबित होती है। साथियों, यह है कलकेरिया फ्लोर 6X बायोकेमिक दवा। या किसी भी मेडिसिन के लक्षण के साथ में इसका प्रयोग अवश्य करें। जो भी लिम्फ नोड्स की समस्या है, यह दवा कैसा भी लक्षण के साथ हो उसमें ये इसकी प्रयोग की जाती है। साथियों, कलकेरिया फ्लोर 6X इसकी 6 गोली 3 बार करके अगर हम देते हैं तो लिम्फ नोड्स की समस्या जल्द ठीक करने में यह मेडिसिन बहुत ही सहायक है। या किसी प्रकार के भी गांठ निकली हुई है उसको यह घुला देती है। साथियों,
इसके जो एक और बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है वह है थूजा 30 पावर। किसी भी तरह की गांठ हो, कोई भी ट्यूमर हो, उसको गलाने के लिए थूजा 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके अगर हम देते हैं तो यह समस्या जो होती है वह ट्यूमर का हो, लिम्फ नोड्स जो बढ़ी रह जा रही है उसके लिए हो, यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथियों, जब भी आप कोई होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो स्थानीय डॉक्टर से संपर्क कर लें, उनसे परामर्श के बाद ही कोई मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।